कुशेश्वर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के काफ़ी सरगर्मियां हैं। जनता दल यूनाइटेड की जो सीट है उस पर दोबारा से वो जीत हासिल कर सके, इसके लिए उसने तमाम अपने कार्यकर्ताओं को, मंत्रियों को, अध्यक्षों को, विधायकों को कुशेश्वर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के वहाँ कई दौड़ें करवा रहे हैं, जिससे जो सीट उनकी है मजबूती से दोबारा जीत सके। तो वहीं पे आज बिहार प्रदेश के माइनॉरिटी मिनिस्टर जमा खान मौजूद थे, मोहम्मद जमाल जो प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, शमीम परवेज जो वरिष्ठ नेता है, जो पूर्व में उपसभापति थे विधानसभा के। तो खास बातचीत हुई कुशेश्वर विधानसभा उपचुनाव को लेकर, साथ ही साथ माइनॉरिटी के उत्थान के लिए। आइए तो सुनते हैं जमा खान साहब ने और मोहम्मद जमाल साहब ने क्या कहा। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जब हम समय निकाल कर पहुँचे। हम लोग आज 5वां रोज है, 5 दिन से लगातार हम और हमारे लोग तमाम साथी हमारे साथ अक़लियत के प्रदेश के अध्यक्ष हैं भाई जवान साहब, टीम लेकर हम लोग 5 दिन से लगातार इस क्षेत्र में घूम रहे हैं। 2-3 दिन से मुलाकात हमारे रफी साहब से हुई, एक्समेंसी भी लोग साथ हैं। मैं आप भी पे कहना चाहता हूँ, जो अफवाह है, जो अफवाह लोग कर रहा है, दिल्ली के लोग पक्ष के लोग कर रहा है, जो कांग्रेस हो या आरजेडी हो, कि मुस्लिम का वोट, माइनॉरिटी का वोट जदयू के पाले में नहीं जाएगा। इस बात से मैं कहना चाहता हूँ, जो मुसलमान समझ चुका है, मुस्लिम समाज को, माइनॉरिटी को अक़लियत को जो सम्मान, सुरक्षा और शिक्षा की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, वो कोई कभी नहीं किया था। वो या कांग्रेस की सरकार रही हो या आरजेडी की सरकार रही हो, लोग माई का संगम देकर झूठा और बेमतलब की बातें करके, बेबुनियाद की बातें करके उनको ठग कर और डरवा कर उनका समर्थन लेते रहे लोग। लेकिन आज मुसलमान जग चुका है, मुसलमान माइनॉरिटी के तमाम साथी नौजवान इसके लिए चल चुके हैं। 2 जगह उपचुनाव होने जा रहा है, वो पता कर लीजिएगा, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, आप सब जानते हैं। आप लोग पूरे मुस्लिम इस बात समाज दिमाग बना चुका है कि हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ चलेंगे, क्योंकि जो इन्होंने काम कर दिया है 16 साल के अंदर कोई काम किया नहीं था। मैं थोड़ा काम बताना चाहूँगा आपके बीच में माइनॉरिटी के लिए। जो आप जानते होंगे कि आरजेडी की सरकार जब थी, विपक्ष का सरकार जब था, मुस्लिम समाज पूरे 90-98% को नेता मानता था, उनके साथ रखता था। उस समय मात्र 3 करोड़ 45 लाख का देश में प्रदेश में बजट था। 3 करोड़ 45 लाख का बजट था माइनॉरिटी का। जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बिहार के विकास पुरुष, जब इनके हाथ में कमान आया, इस माइनॉरिटी के लिए, इस मुस्लिम समाज के लिए 562 करोड़ का उन्होंने बजट किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे अल्पसंख्यक में जो कमज़ोर वर्ग है, दबा कुचला है, उनके काम के लिए, उनके रोजगार के लिए ऋण की हुई व्यवस्था किया, जो 5 लाख था। मैं आपको बताना चाहूँगा 10 रोज़ पहले माननीय हमारे सीएम साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ एक बैठक थी, उनको बुलाया गया था, मैं गया था। मैंने उनसे कहा, मैं उनको जज्बा को सलाम करता हूँ जो माइनॉरिटी के लिए इतना वो सोचते हैं। जब मैंने उनसे कहा कि 5 लाख से कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बढ़ा दिया जाए, 10 लाख उन्होंने तुरंत कर दिया, यानी दोगुना हो गया। उससे यही नहीं, उस पर 5% ब्याज था। मैंने कहा कि ब्याज देना और देना इस्लाम धर्म में सही नहीं है, सब लोग नहीं दे पाता है, जो खाते भी हैं उन्होंने ब्याज को भी हटाया। यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बच्चों को शिक्षा देने की सबसे बड़ी चीज़ शिक्षा। हमारे समाज में शिक्षा से हमारे नौजवान दूर थे। उस समय, उस ज़माने में सिर्फ लाठी दी जाती थी, उनको असलाह दिया जाता था। आज ये कलम दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, आवासीय विद्यालय निःशुल्क हर जिले में व्यवस्था है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का हर जिले में एक आवासीय विद्यालय हो, जिसकी लागत लगभग 60-70 करोड़ है, वो बन रहा है। आपके दरभंगा में बना हुआ जानते होंगे, यहाँ हॉस्टल बना हुआ है। यहाँ नहीं, हर जिले में 2 हॉस्टल बन रहे हैं, जो बच्चों के लिए अलग, बच्चियों के लिए अलग। यही नहीं, खाने की व्यवस्था फ्री, खाने की व्यवस्था फ्री है, रहने की व्यवस्था फ्री है। और यही नहीं, 1000 रुपये और उनके महीने मिलते हैं। उसके बाद हर जिले के अंदर एक मल्टीपर्पज़ टाइप का बन रहा है, जिसमें कि दुकान भी रहेगा, बिजनेस भी आप कर सकते हैं, शादी ब्याह भी कर सकते हैं। इस टाइप का मल्टीपर्पज़ हॉल भी बन रहा है, जिले के अंदर बन रहा है, सारी व्यवस्था की गई है। शिक्षा के लिए बताना चाहूँगा, जो कि आप जानते होंगे, पटना के अंदर एक हज भवन है। वहाँ पे हज भवन में 2007 से लेकर आज तक निःशुल्क कोचिंग की जाती है। जो बीपीएससी लड़का, यूपीएससी लड़का, सिपाही, दरोगा, सारे बच्चे निकलते हैं। हाल में आप जानते होंगे, सिपाही में भी अच्छे तादाद में बच्चे पैदा वहाँ से हुए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ कि 2 दिनों से हम लोग वहाँ चुनाव प्रचार में हैं और
रमा खान साहब भी हम लोग के साथ शाना बशाना मिला करके अलग अलग जगहों पे हम लोग दौरा किए। और जो हमने मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जीत तो जनता दल यू की हो चुकी है, सिर्फ मार्जिन को बढ़ाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। इसलिए कि जो काम हमारे नीतीश कुमार जी ने किया है, खास करके अल्पसंख्यक के लिए और सभी समाज के लिए, तो बहुत पुरानी कहावत है कि काम चाम नहीं बोलता है, काम बोलता है। तो नीतीश कुमार जी का काम बोलता है। और उस बिना पे जिस तरह से पिछले 16 साल में उन्होंने न्याय के साथ विकास किया, इस वक्त ये जो है उनका सब कुछ कारनामे उनके बोल रहे हैं। और जनता में अल्पसंख्यक लोग जो हैं वो बहुत खुश हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इस बार जनता को जो लोग डराते हैं, राष्ट्रीय जनता दल डरा करके वोट लेते हैं कि हमको वोट दो नहीं तो कोई दूसरा आ जाएगा, वो बात भय अब खत्म हो चुकी है। और जनता दल जो है यू जो है वो हर कीमत पे इस बार दोनों सीट हम लोग यहाँ का और तारापुर का। दूसरा सवाल जो आपका था कि बाढ़ग्रस्त एरिया है, तो आप देखे होंगे कि कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी अपने चौपट से इस सारे एरिया का जो है उन्होंने भ्रमण किया है। और अस्थाई निदान वही करेंगे और पूरी ताकत से करेंगे। आप धैर्य रखिए, आने वाले दिनों में ये सारी बाढ़ग्रस्त का जो मामला है, जो मसला है, वो सब ठीक हो जाएगा। हरियाणा के पक्ष में तमाम अभियत समाज माननीय नीतीश कुमार के किए हुए अल्पसंख्यक कार्यों को दिए हुए योजनाओं से प्रभावित होकर के सारे लोग एकदम एक परिवार का लोग तैयार है कि हम लोग जाकर के अमन हरियाणी को वोट करेंगे। और काफी संख्या में अमन हरियाणी इस बार यहाँ से जीत सुनिश्चित करेगा और जाकर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिले में सर्टिफिकेट को डालने का काम करेंगे।